हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। हमने आपके सामने पेपर भी लाया था प्रीवियस ईयर और मैंने आपको बता दिया था कि पेपर बहुत सिंपल होगा और वही उसी तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। चलिए हम आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के आंसर्स यहाँ पे थे क्वेश्चंस के और या फिर किस तरह का पेपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024 आज का ये पेपर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको हम। तो हम चलते हैं पहले बायोलॉजिकल, जो हमारे पास बायोलॉजी सेक्शन है। देखिए हमने आपको बताया टैक्सोनॉमी यहाँ पे पूछा गया था आपसे। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, तो ये हमारे पास नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है। हमने आंसर यहाँ पे आपके लिए लाए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटाकर ने दी थी। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लस लिरेनियस ने दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और हर बार पूछा जाता है ये। और मोनीरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद नेक डीएनए होता है इनका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। मोनीरा किंगडम से ये क्वेश्चन था। फिर टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट्स विदाउट सीड्स और फ्लावर, जो विदाउट सीड्स होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, व्हाट आर द 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। तो लिवर रॉट्स, हॉर्न रॉट्स एंड मोसिस इसका करेक्ट आंसर था। फिर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस ऑफ ए प्लांट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे प्लांट्स अंडर सोलिनेसिया आर कॉल्ड, आपको पता होना चाहिए, पोटैटो फैमिली भी होती है और नाइट शेड प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। फिर प्लांट टिश्यू, ये हमारे पास सेट ए है, ये भी आपने याद रखना है। सेट ए पेपर जो आपके यहाँ पे था ना, ये बुकलेट नंबर वो ए वाला है। प्लांट टिश्यू इंक्लूड क्या कहते हैं? वेस्कुलर, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड ग्रॉन टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, आप व्हाट्सएप पे अपडेटेड रहा करें। हमें पेपर थोड़ा लेट दिया आज हमारे एक एस्पायरेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में से, तो वहाँ पे ही आपको यहाँ पे पेपर की पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। पहले भी हम कर देते थे आपको, तो वो भी आपको लिंक जो है वो लास्ट पे मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। तो वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट इज कंप्राइज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। डाइकाट प्लांट्स का क्या होता है? किम्ब्री होता है विद 2 कोटिलिडन्स। फिर विच प्लांट्स पोसेस करंस एनाटॉमी, तो इस क्वेश्चन का आंसर C4 प्लांट। बट 33 का आंसर था विच प्लांट्स यूज कैल्विन साइकिल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट्स होते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, ये हमारे पास बोथ C3 एंड C4 प्लांट इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 135, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन विच प्लांट। C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन किसको प्रमोट करता है? सेल ग्रोथ एंड इलंगेशन ऑफ प्लांट्स को करता है। साइटोकाइनिन्स आर ए क्लास ऑफ हार्मोन इन प्लांट्स में होते हैं ये। एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज एक्ट एज ए सिग्नल टू इंक्रीज शूट ग्रोथ अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस। बाकी देखिए आंसर की पे क्या होते हैं, आंसर 1-2 हो भी सकता है आगे पीछे, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया और बहुत ही इजी पेपर था ये। व्हाट डिफाइंस ए कॉर्डेट एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एंड टेल एंड एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉर्डेट आर्थवर्म, इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट इज ए नेशनल पार्क? एक ऐसा एरिया जो सेट किया जाता है साइड बाई गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, आपसे ये पूछा गया था, तो ये श्रीनगर में है और ये हंगुल के लिए पॉपुलर है। व्हाट वाज यहाँ पूछा गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट फॉर स्नो लेपर्ड। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने देखे तो वेल एंड गुड, नहीं देखे तो वो आपकी मिस्टेक है। वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क फाउंड, ये भी मैंने किया हुआ है, ले इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंचुरी, तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है फ्लोरा एंड फोनो में। तो सेफ प्लेस स्पेशली फॉर समवन बीइंग चेज्ड और हंटेड। काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है, सबको पता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बारामूला कश्मीर इसका करेक्ट आंसर था। सलीम अली क्या थे? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, द मोस्ट एमिनेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट। फ्रॉग बिलोंग टू विच फाइलम, तो ये नॉन कार्डेट्स में आती है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एलिमेंट्री कैनाल इन फ्रॉग इज स्मॉल बिकॉज, क्योंकि ये कार्निवोरियस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। हार्ट इन फ्रॉग हैज़ 3 चैम्बर्स होते हैं इसके। और विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन फाउंड इन फ्रॉग, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। 152 की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड किए जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में, पॉलीसेक्राइड्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्रोटीन अब किसकी बनती है? अमीनो एसिड की बनती है। और न्यूक्लियर एसिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 154। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा था यहाँ पे अमीनो एसिड से ये हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आंसर की पे क्या होता है।
फिर क्वेश्चन है 155, एक इंजाइम क्या होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर मेटाबोलाइट होना चाहिए। और फिर आपसे पूछा गया हु प्रपोज सेल थ्योरी सेक्लाइडेड एंड सेक्टवान, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया था आपको एमसीक्यू सीरीज में। प्रोकैरियोट्स वाला भी करवाया था। प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स। सेल वाल प्रेजेंट किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी, ये मैंने 2 दिन पहले ही कवर करवाया था और आज सुबह भी कवर करवाया था ये क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स, तो डी रोग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। मियासिस इन एनिमल सेल्स टेक प्लेस इन, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स में करती है। और फिर आपसे 163 पूछा गया विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हेल्प्स टू ब्रीथ आउट एयर, तो डियाफ्रागम इसका करेक्ट आंसर था। ओके, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस। ओके जी, चलिए ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस क्या क्या होते हैं, ए बी ओ बी होता है। आरएच फैक्टर क्या होते हैं, ये एक इनहेरिटेड प्रोटीन होती है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास एक टेस्ट होता है जो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस आर यूरिया होता है। और व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी, तो मार्जिनल इसका करेक्ट आंसर था। फिर ओवरी अटैच टू द रिस्पेक्टिकल ऑफ द फ्लावर अबव द फ्लोरल ओरल्स इज कॉल्ड एज हाफ इंफीरियर ओवरी। ओके, इन फ्लावर्स वेयर एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। और विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमंस, तो ब्लड ग्रुप्स इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और 173 की बात करें, हु आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वाटसन एंड क्रिक किसका करेक्ट आंसर था। और सीवेज ट्रीटमेंट का बोथ हेड भी होना चाहिए क्योंकि ये टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी होता है और एक टाइप ऑफ इरेशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्कस किए, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे बायोलॉजी सेक्शन से थे। और इसमें एक क्वेश्चन है 175 नंबर पे, जो क्वेश्चन है म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, ये हमारे पास इसका आंसर है। और विच वन ऑफ दिस इज सेक्स लिंक डिजीज, हीमोफीलिया इसका करेक्ट आंसर है। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज की, डार्विन ने की। और HIV जो इम्यूनो वायरस अटैक किसको करता है, इम्यून सिस्टम को करता है। फिलियरिसिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो काज होता है विचूरिया बेनक्रॉफ्टी के थ्रू, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस एलिफेंटियासिस। एक्चुअल में ये लिम्फेटिक सिस्टम को करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये काज क्या करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना ज़रा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ही होना चाहिए। ठीक है, लिम्फेटिक फिलियरिसिस। मलेरिया इस काज भाई ये प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मैंने भी कवर किया था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। परमिटिविटी इसका आंसर था सी ऑप्शन। और उसके बाद एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे हमारे पास है सी ऑप्शन। और फिर हमारे पास है द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मीडेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है, तो लीस्ट काउंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 0 इसका आंसर था। ए कॉइन एंड ए बैग यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, rocks are thrown in a gravity less environment with the same initial speed, which one of the following statement is true about situation, तो इस क्वेश्चन का आंसर था both the objects will move, क्या आएगा, both the objects will move with the same initial velocity। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और फिर हमारे पास द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कुलर रेडियस r इज गिवन बाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे v²/r। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना चाहिए। इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड किस पे करता है, तो मास पे करता है। फिर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट एज, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर होती हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल चार्ज इन द एनर्जी इज इक्वल टू डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन इसका आंसर आता है। और फिर हमारे पास स्टून टाइड विद ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल, द मिनिमम स्पीड विद विच द स्ट्रिंग हैज़ टू बी रोटेटेड, तो इसका आंसर आता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द स्टून। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द स्टून, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास 80 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग एनी एक्सिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हमारे पास टर्क्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शुड द फोर्स बी अप्लाइड टू ए बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमारे पास साउथ वेस्ट इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ पोल्स ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर लेना थोड़ा। ठीक है, क्या होगा आंसर की में,
बाकी मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो ए प्लेयर थ्रोन ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड। ए लैप जॉइंट इज ऑलवेज डैश इन शेयर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आता है हमारे पास बोथ एंड बी। फिर हमारे पास द पॉइंट व्हेन द फ्लूइड कम्स टू द रेस्ट इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ विच स्केल, तो टेम्परेचर इसका आंसर आता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आता है क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द, ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है एंट्रोपी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होना चाहिए, ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। फिर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, जो ये वाला क्वेश्चन था ना 21 वाला, इसका आंसर 0 आ रहा था। फिर ए पार्टिकल इज अंडर गोइंग SHM विद एप्लीट्यूड 10 सेंटीमीटर, अगर हम क्वेश्चन 22 की बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर था π/60 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं वो डू नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करती सिग्नल को जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 का आंसर है यहाँ पे डैश गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो टू चार्ज Q1 एंड Q2 exert some amount of forces on each other, what will happen to the force on Q1 if another charge Q2 is brought close to them, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारे पास द फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स क्या रहती है, वो सेम रहती है, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज इज, तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी 0 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रिक यहाँ पे पूछा गया ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डायरेक्ट टुवर्ड द चार्ज, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। और 28 का आंसर क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, मैंने करवाया था आपको MCQ सीरीज में, तो वाट होता है, ठीक है। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट पूछा तो यहाँ पे हर्स पावर ही होगा, ये ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे पावर का वाट होता है, और फिर हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए कर लेना, ठीक है। ए जंक्शन आर ए पॉइंट वेयर टू मोर नेटवर्क एलिमेंट इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इसे नोड कहते हैं हमारे पास। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज द नल डिफरेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है गैल्वेनोमीटर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी है 0, ओके। अगर हम क्वेश्चन 34 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 35 की बात करते हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, टेस्ला ड्यू टू द टोरॉइड ऑफ 50 टन्स 20 करंट एंड ए रेडियस ऑफ 159 mm, ये 35 का 100 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर 36 की बात करते हैं, द मटेरियल विद मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल आर कॉल्ड एज, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है यहाँ पे हमारे पास डायमैग्नेटिक, आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो हमारे पास जर्मेनियम इसका आंसर है। फिर 38 की बात करें तो 38 का आंसर आ रहा है हमारे पास एन EMF इज इंड्यूस्ड, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन इट कट्स अक्रॉस द फ्लक्स, व्हेन इट कट्स अक्रॉस द, जो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए इस करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड यूजिंग लेंज लॉ, तो 39 का आंसर है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट, क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट EMF इंड्यूस्ड करंट इसका आंसर आता है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद बात करें अगर हम तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ, ये सी ऑप्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 39 का।
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इन ए सीरीज LCR सर्किट इज इंक्रीज, हाउ डज द करंट इन द सर्किट चेंज। तो 40 का आंसर आ रहा था इंक्रीज देन इंक्रीज, ओके, इंक्रीज देन इंक्रीज। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड बाय द जनरेटर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती हैं, तो साइज ऑफ मैग्नेट पे करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। 42 की बात करते हैं, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना था, तो इसका आंसर था द करंट दैट फ्लोज थ्रू द, जो हमारे पास कनेक्शन वायर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। फिर इन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ UV रेज एंड आई रेज इन द ग्लास मोर देन लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर 43 का हमारे पास यहाँ पे लेस देन 1 था, ठीक है, लेस देन 1। एक्स रेज की बात करें, एक्स रेज आर यूज्ड इन डैश, एक्स रेज किस में यूज होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर था फोटो सेल्स। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 45 का आंसर था ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू, जो हमारे पास रेयर मीडियम, ठीक है, ट्रैवल करती हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे मेन स्टैंड ये पूछा गया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप रहने दें इसको। 47 की बात करते हैं, 47 का आंसर आ रहा था 4 टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज इंक्रीज इफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज डबल, तो 4 टाइम्स। फिर 48 की बात करते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाय वन स्पेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस, तो इसे कहते हैं हम, 48 का आंसर आ रहा था लेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 को भी अभी आप रहने दें, ठीक है। 50 के चलते हैं, द स्पीड ऑफ येलो लाइट इन ए सर्टेन लिक्विड इज 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था 1.25। फिर 51 की बात करें, तो 51 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, जो हमारे पास कलर्ड फिंगर्स विल बी ऑब्जर्व विद इन ए वाइट ब्राइट फिंगर्स एट द सेंटर। फिर हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 का हमारे पास 0 ही आंसर आ रहा था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाला। 53 की बात करें, ड्यूरिंग, जो हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ये जो क्वेश्चन था 53, इसका आंसर आ रहा था यहाँ पे हमारे पास 53 का यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, जो हमारे पास 53 है। फिर हमारे पास 54 की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे पास, जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड बोर यूज टू एक्सप्लेन द थ्योरी, तो 54 की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ AMU, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा 1.0080, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम 56 का आंसर आ रहा था हमारे पास बेसिक, जो हमारे पास थ्योरम प्रिंसिपल यूज टू ऑब्टेन मास एनर्जी रिलेशन इज, तो 56 का हमारे पास क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास 57 पूछा गया था यहाँ पे, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 57 का आंसर था पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बी ऑप्शन। बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कनेक्शन बैंड इज द मेजर ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है, इस क्वेश्चन का आंसर था कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ओके। फिर हमारे पास 59 की बात करें, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड देन इट इज नोन एज, 59 का आंसर था हमारे पास फॉरवर्ड, जो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी था फॉरवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस कैथोड टू एनोड देन इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड, ओके, ठीक है। ये हमने बायोलॉजी और फिजिक्स को डिस्कस किया है, हम अब केमिस्ट्री भी लाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आप एक काम करना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना वहाँ से, और फिर हम आपके लिए एक कट ऑफ वीडियो भी लाएंगे कि इसका कट क्या रहने वाला है, ये वो ओवरऑल सारे चीज़ें आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।